स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास 9 सब्जेक्ट हिंदी। लास्ट टाइम हमने फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ा था। अगर आई हो, आशा करती हूँ कि आपने उसको अच्छी तरह से रिवीजन किया होगा। बट आपको कहीं भी डाउट हो तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर से आप कुछ भी पूछ सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 2 न्याय मंत्री। न्याय मंत्री के बारे में हम पहले थोड़ा चर्चा करेंगे, फिर विस्तार से इसके बारे में मैं आपको रीड करके बताऊंगी और एक्सप्लेन करूंगी। ओके बच्चों, तो आर यू रेडी? यस। न्याय मंत्री के राइटर कौन है? न्याय मंत्री के राइटर कौन है, यानी कि लेखक जिसने इसको लिखा है, उनका नाम क्या है, उनका जन्म क्या है, जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो बच्चों, न्याय मंत्री के राइटर श्री सुदर्शन जी हैं। उनको बचपन से ही कहानियाँ लिखने का बहुत शौक था। वो बचपन से ही कहानियाँ लिखना चालू कर दिए थे और उनका जन्म सन 1896 ईस्वी में हुआ था। सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम क्या था? बद्रीनाथ शर्मा। उनका जन्म 1896 ईस्वी में हुआ था। उनका जन्म कब हुआ था बच्चों? 1896 ईस्वी में। वो पंजाब राज्य के सियालकोट के नामक स्थान में पैदा हुए थे। बचपन से ही उनको बहुत कहानियाँ लिखने की शौक थी। उन्होंने कहानियाँ लिखी है पुष्पलता, पनघट, नागिन, परिवर्तन इत्यादि। एकमात्र उनका उपन्यास था भाग्यवंती। उन्होंने एकमात्र उपन्यास क्या लिखा था? भाग्यवंती। तो हमने इसके बारे में चर्चा की और आगे मैं आपको रीड करके बता रही हूँ। इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ मंत्री की खोज में था। इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ मंत्री के खोज में थे। शिशुपाल से मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बना लिया गया। क्या किया गया था? किसका योग्यता देख के बना लिया गया था? किसको? जब हम किसी में टैलेंट देखेंगे तभी उसको हम कुछ बना सकते हैं। तो उन्होंने शिशुपाल से जब उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने क्या सोचा कि इनकी योग्यता को देख के उन्होंने न्याय मंत्री बनाया। न्याय न राजा देखता है न रंग। न्याय न राजा देखता है न रंग। न्याय मंत्री पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयास किया गया है। यह नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी द्वारा न्यायतंत्र की जिम्मेदारियों का महत्व समझाया गया है। इसमें नए पीढ़ी के लिए न्याय मंत्रियों के द्वारा समझाया गया है। तो हम आके देखते हैं। ओके, संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैला हुआ था। कब का समय था बच्चों? संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैला हुआ था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया। कौन है? कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए पूछा। ब्राह्मण ने थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए पूछा, कौन है? क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? एक परदेसी व्यक्ति आके बोल रहा है, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाजा खोला, उनके सामने एक नवयुवक आ खड़ा हुआ। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है, यह मेरा सौभाग्य। अतिथि, आप हमारे यहाँ आए हैं, आइए। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। अतिथि मीन्स मेहमान। जो हमारे घर में गेस्ट आते हैं ना, तो हम उनको गेस्ट को क्या करना चाहिए? उनका आदर सत्कार करना चाहिए, उनकी देख रेख करनी चाहिए कि क्या खाना खिलाना है, क्या पिलाना, कैसे रखना है। तो उन्होंने उनको देख के जब उनके दरवाजे पर अतिथि आता है तो वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, यानी खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि आइए, आपका स्वागत है। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बातें करने लगे। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, परंतु परदेसी इस बात से सहमत न था। शिशुपाल क्या कहते हैं कि आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, परंतु परदेसी थे तो वो इस बात से सहमत नहीं थे। उनको ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है।
ये किसने कहा? वो परदेसी बोल रहा है कि दो सभी में निकलना बहुत कठिन है, पर उसका सरल उपाय करना बहुत ही डिफिकल्ट है। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूंगा कि न्याय किसे कहते हैं। उन्होंने कहा, अगर मुझे अवसर मिलेगा तो मैं दिखा दूंगा कि न्याय किसे कहते हैं। तो आप अवसर चाहते हैं? उन्होंने कहा, तो आप अवसर चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूँ, फिर कोई अन्याय नहीं होगा। तो उन्होंने क्या बोला? अगर आप अवसर चाहते हैं तो फिर कोई अन्याय नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, कोई अपराधी दंड से न बच पाएगा। फिर उन्होंने बोला कि नहीं। परदेसी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है, ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। परदेसी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद वो सो गए। उन्होंने कहा कि अगर कुछ भी ऐसा हुआ तो मैं डंका बजा दूंगा। और फिर उन्होंने उनके बारे में बताया। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद दिया, उनसे विदा ली। सुबह उठते हुए उन्होंने क्या किया? रात भर उनके घर पे रहे। तो सुबह उठते ही उन्होंने शिशुपाल को क्या किया? धन्यवाद, मैं जा रहा हूँ। कहीं उस परदेसी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायतें नहीं कर दी। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेसी ही सम्राट अशोक है। उनको क्या हुआ कि उनके घर में वो परदेसी था, पर उनको पता नहीं था कि ये परदेसी कौन है। तो उन्होंने उसके बारे में बताया था। तो उनको जब उन्होंने सुबह देखा कि सम्राट अशोक ही परदेसी है, तो उनका दिल धड़कने लगा और वो घबराने लगे कि मैंने कहीं उनसे किसी गलत चर्चा तो नहीं कर दी, किसी के बारे में कुछ बता तो नहीं दिया। उनके मन में ऐसे बात उत्पन्न होने लगे। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ। उन्होंने क्या बोला उनसे कि ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल घबरा गए कि ओ माय गॉड, ये तो वही है। यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। उन्होंने कहा, सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। बहुत ठीक है, कल से आप न्याय मंत्री हुए। उन्होंने कहा, कल से ही मैंने आपका न्याय मंत्री का घोषित कर दिया हूँ और आप न्याय मंत्री बन गए। सम्राट ने कहा, और आपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। अपने हाथों से उन्होंने क्या किया? जब न्याय मंत्री घोषित किया तो उनको कोई जब किसी को पद मिलता है तो उनको कुछ देते हैं। तो उन्होंने क्या किया? उनके हाथ में वो रिंग पहना दी कि आज से आप न्याय मंत्री घोषित हो गए। ओके बच्चों, समझ में आई ना? ओके, वेरी गुड। यह सम्राट अशोक की राज मुद्रा थी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। जब वो राजमंत्री बन गए तो उन्होंने क्या किया? सारा कारोबार संभालना चालू कर दिया। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्यायों की सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। सुव्यवस्था हो गई। जब वो न्याय मंत्री बन गए तो सबको ये लगा कि अरे चलो अच्छा हो गया, अब किसी चीज़ का कोई डर भय नहीं है, हम दरवाजा खुला रख के भी अपने आज़ादी से सो सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं। लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात को एक हत्या कर दी। किसी पहरेदार की किसी ने हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में दिन रात एक कर दिया। अब वह सुबह जब उठते ये समाचार सुन रहे हैं कि किसी ने हत्या कर दी है पहरेदार की, तो उनकी होश उड़ गई कि ये पहले उठते
पहरेदार की हत्या कर दी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। शिशुपाल करे भी तो क्या करे, एक ओर वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक, परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं था। न्याय के मंत्री में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर न था। ये तो सोच रहे थे कि इसकी हत्या किसने की, लेकिन हत्या किसने की थी? सम्राट अशोक ने। न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो। उन्होंने बोला, आपको पता चला कि किसने हत्या की है? तो उन्होंने बोला, जी हाँ पता चल गया। तो उन्होंने क्या आंसर दिया कि उसे मेरे सामने उपस्थित करो। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी के संकेत करते हुए बोले, धनवीर इन्हें गिरफ्तार कर ले आओ, मैं आज्ञा देता हूँ। धनवीर इन्हें गिरफ्तार करके ले आओ, मैं इन्हें आज्ञा देता हूँ। संकेत सम्राट की ओर था। किसके सामने? उन्होंने बोला कि मैं आज्ञा देता हूँ, आप उनको ले आओ। तो लेकिन उनका ध्यान किसके ओर जा रहा था? सम्राट अशोक जिस साइड बैठे थे ना सम्राट अशोक, तो उनके साइड में उनका दृष्टि जाके और उन्होंने बोला कि उसको गिरफ्तार करके लाओ। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। क्या हुआ? दूसरे ही क्षण सम्राटों के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। मंत्री ने कहा, अशोक तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया था, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होठ काट कर रह गए। उन्होंने कहा, तुम्हारे ऊपर पहरेदार का हत्या का आरोप लगाया गया है, तुम क्या कहते हो? न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? न्याय मंत्री ने कहा कि तुम अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर उदंड था। सम्राट का उत्तर था, वह उदंड था या नहीं? तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है। उन्होंने कहा, वो उदंड था या नहीं? आपने एक राज्य कर्मचारी की हत्या की है। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गए। न्याय मंत्री खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ, और यह भी सच है। वो बोले, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ, और यह भी सच है कि मैं आप लोगों को न्याय करूँगा, और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए, परंतु अपराधी को और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। उन्होंने क्या कहा? अपराधी कोई नहीं परंतु स्वयं सम्राट है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है। शास्त्रों में राजा को क्या माना गया है? ईश्वर का रूप माना गया है। कितना भी कुछ भी हो जाए, अगर राजा जो डिसीजन ले लेते हैं, हम उनका क्या करते हैं? उनका पालन करते हैं। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। जब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक ने सामने रख दी और बोले, महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले लीजिए, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाता है। उन्होंने क्या कहा? जब फैसला हुआ तो राजमुद्रा उनको दे दिया और बोले, महाराज, ये राजमुद्रा का बोझ हमसे उठाया नहीं जा रहा है। आई समझ में बात? ओके बच्चों, वेरी गुड। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा। अशोक ने उनके क्या किया? सम्मान भरी दृष्टि से देखकर गदगद होना यानी कि खुश होना, खुश होकर उनको देखने लगे। आपने मेरी आंखें खोल दी। उन्होंने क्या किया कि आपने मेरी आंखें खोल दी। आपका साहस प्रशंसनीय है। यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री खुश हो गए। आपने समझ ली बात कि अशोक सम्राट कौन है, परदेशी कौन है, शिशुपाल कौन है? तो शिशुपाल न्याय मंत्री और परदेशी सम्राट अशोक।
शो की है। सुदर्शन जी का जन्म कब हुआ था? अब मैं आप लोगों को शब्दार्थ लिखाऊंगी, इसके बारे में कुछ मीनिंग बताऊंगी। सुदर्शन जी का जन्म सन 1896 ईस्वी में हुआ था। सुदर्शन जी का जन्म कब हुआ था? सन 1896 में, और इनका निधन सन 1968 ईस्वी में हुई थी। मैं आपको शब्दार्थ लिखा रही हूँ। बच्चों, आपको कहीं भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आपको समझ में आई नहीं आई तो भी आप, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, अगर आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। शब्दार्थ नोट निकालिए, लिखेंगे हम। शुभम, शुभम, शुभम मीन्स सरल, सरल। अवसर, अवसर, मौका, मौका। राजमुद्रा, राजमुद्रा। राष्ट्र की निशानी, राजमुद्रा, शुभम, सरल, अवसर, मौका, राजमुद्रा, राष्ट्र की निशानी। ओके। उदंड, अविवेकी, उदंड, अविवेकी। निस्तब्धता, शांति, शांति। सहम जाना, सहम जाना। आश्चर्यचकित होना, सहम जाना, आश्चर्य होना। सुगम, सरल, अवसर, मौका, राजमुद्रा, राष्ट्र की निशानी, उदंड, अविवेकी, निस्तब्धता, शांति, सहम जाना, आश्चर्य होना। साहस, साहस, साहस। हिम्मत, हिम्मत। साहस, हिम्मत।
कलेजा, चिंतित होना, कलेजा धड़कना, चिंतित होना। वाक्य लिखेंगे इसका। पड़ोसियों ने पड़ोस में गोली, पड़ोस में गोलियों की आवाज सुनकर चौधरी का कलेजा आवाज सुनकर पड़ोस में गोलियों की आवाज सुनकर चौधरी का कलेजा क्या हो गया? धड़कने लगा। धड़कने लगा। ओके, समझ में आया? ऐसे ही बहुत सारे आपके मुहावरे आएंगे, उसमें मैं आपको ये बता रही हूँ कि कैसे लिखना है। क्वेश्चन को पहले आप पहले ये समझ लीजिए कि जब आप पूरी तरह से क्वेश्चन समझ लेंगे बच्चों, तो आपको आंसर लिखने में एकदम ईजी होगी, कोई बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होगा। अगर अच्छी तरह से रीड करके आएंगे बुक और उसी बुक से क्वेश्चन और आंसर है तो आप अच्छी तरह से लिखें। तो मुहावरे में भी है, आपने समझ लिया कि मुहावरा का अर्थ आएगा तो सिर्फ अर्थ लिखना है, वाक्य आएगा तो वाक्य लिखना है। जैसे आगे आपका मुहावरे में 9, 10, 11 होना, यानी कि भाग जाना, तो क्या होगा? चोर ने पुलिस को देखकर 9, 10, 11 हो गया। ओके, ऐसे ही बहुत सारे मुहावरे होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो हम लिखेंगे। दूसरा नेक्स्ट, धूम मचाना। तो धूम मचाना, धूम मचना। सुप्रसिद्ध होना, सुप्रसिद्ध होना, सुप्रसिद्ध होना। वाक्य, संगीत कितना मधुर था कि संगीत इतना मधुर